ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराक्षिणे वन्दित्व सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलमणोघं गन्धपथे शान्तमे पाहुर्मिणम शुद्ध केवली गणितम् निज स्वरूप को परम रस जानो करो अपार बनो परमानंद में समसार अविकार कुंद कुंद मुनि चंदवर अनुगत चंद मुनिन आत्म रसी मन रसी पदे श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समयसारजी परमागम की गाथा 75 में आचार्य भगवंत कहते हैं कर्मस्य परिणामम कर्मस्य सत्यतैव परिणामम ढकरीद मादा जो जान दिशो बिड़ाड़ी जो कर्म का परिणाम कर्म का परिणाम है नहीं करे जो मात्र जाने वही आत्मा ज्ञानी है। जो आत्मा इस कर्म के परिणाम को और इसी प्रकार न्यो कर्म के परिणाम को नहीं करता बल्कि उन परिणामों को जानता है वह ज्ञानी होता है। टीका निश्चय से मोह राग देश सुख दुख आदि रूप से अंतरंग में उत्पन्न होने वाले तो कर्म के परिणाम ता स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि रूप से बाह्य में उत्पन्न होने वाले कर्म के परिणाम हैं। जैसे घट और मृतिका में व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म बना है, इसी प्रकार परमार्थ से समस्त कर्म और नो कर्म के पुद्गल परिणामों और पुद्गल द्रव्य में कर्ता कर्म बना है। पुद्गल द्रव्य ने स्वतंत्र व्यापक होकर कर्ता होकर इन पुद्गल परिणामों को किया है और वे स्वयं ही अंतरंग में व्याप्त रूप होकर पुद्गल में व्याप्त होते हैं, अतः वे पुद्गल के कर्म हैं। यहाँ तक चर्चा चली थी। अब आगे कहते हैं जैसे घट और कुंभकार में व्याप्त व्यापक भाव नहीं है घट में, वैसे पुद्गल परिणाम और आत्मा में व्याप्त व्यापक भाव का अभाव है, इसलिए उनमें कर्ता कर्म भाव भी सिद्ध नहीं होता। अतः कर्म और नो कर्म के परिणाम को आत्मा नहीं करता। अब देखो फिर ये घट और कुंभकार का दृष्टांत देकर बतलाते हैं। पहले घट और मृतिका का दृष्टांत दिया था, क्या समझ में, क्योंकि उसमें व्याप्य व्यापक भाव है घट में और मृतिका में। अब घट और कुंभकार का उदाहरण देते हैं क्योंकि इसमें व्याप्य व्यापक भाव नहीं है, ये दोनों भिन्न भिन्न वस्तु हैं। वैसे ही पुद्गल परिणाम और आत्मा में व्याप्य व्यापक पने का अभाव है, क्या समझ में, पुद्गल परिणाम और आत्मा में व्याप्य व्यापक पने का अभाव है, इसलिए कर्ता कर्म भाव भी सिद्ध नहीं होता। क्या समझ में, देखो दृष्टांत देकर दृष्टांत क्यों दिया जाता है, जिससे सिद्धांत समझ लिया जाए। और दृष्टांत जब दिया कि जैसे घट और मृतिका में व्याप्य व्यापक है, वैसे ही मोह राग देश सुख दुख में और स्पर्श रस गंध वर्ण आदि में
पुद्गल व्याप्य व्यापक रूप से। तो घट और प्रतिका में कैसे व्याप्य व्यापक पना है, माने एक में एक पना है, ऐसे ही इन परिणामों में एक में एक पना। तो इसमें कहीं सोचने की गुंजाइश नहीं रहती कि ये परिणाम जीव का है और उसे पुद्गल कहा है। क्या समझ में? जीव के भाव को पुद्गल का कहना व्यवहार तो हो सकता है, पर निश्चय नहीं हो सकता। नहीं, व्यवहार तो हो सकता है, व्यवहार से तो कह सकते हैं, जैसे घड़ा और कुम्हार को कह रहे हैं ना। क्या समझ में? तो व्यवहार असद्भूत ही है, व्यवहार तो हो सकता है, पर निश्चय से आचार भगवंत जीव के परिणामों में पुद्गल को व्यापक कहें, ये तो इतना झूठ तो संभव नहीं है। क्या समझ में? घट और कुम्हार में व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। क्या समझ में? ऐसे ही पुद्गल परिणाम में और आत्मा में व्याप्य व्यापक होने का अभाव है। पुद्गल का परिणाम आत्मा में व्यापक और आत्मा उस पुद्गल परिणाम में व्याप्य हो, ऐसा किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। जैसे कुंभकार घट में व्याप्ता नहीं है और घट कुंभकार में व्याप्त नहीं है, वैसे ही पुद्गल परिणाम में आत्मा व्यापक नहीं है और आत्मा पुद्गल में व्याप्त नहीं। इसलिए इनमें कर्ता कर्म भाव सिद्ध नहीं होता है। माने पुद्गल परिणाम का आत्मा करता है अथवा आत्मा का पुद्गल परिणाम कर्म है, यह बात सिद्ध नहीं होता है। अतः कर्म और नो कर्म के परिणाम को आत्मा नहीं करता। क्या समझ में? आत्मा कर्म नो कर्म के परिणाम का कर्ता नहीं है, ये बात भली भांति समझ लेनी चाहिए। यहाँ यह विशेष है कि परमार्थ से पुद्गल परिणाम के ज्ञान और पुद्गल में घट एवं कुंभकार के समान व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण कर्ता कर्मपना सिद्ध नहीं होता। क्या समझ में? यहाँ यह विशेष है। क्या विशेष है? कि परमार्थ से, पहले ध्यान रखो कि किस नए का कथन है कि निश्चय पुद्गल परिणाम के ज्ञान और पुद्गल में घट एवं कुंभकार के समान व्याप्य व्यापक भाव का के अभाव के कारण कर्ता कर्मपना सिद्ध नहीं होता। क्या समझ में आया? अभी बताया था, इससे पूर्व भी घट और कुंभकार का उदाहरण दिया था। समझ में आया ना? तो वहाँ पुद्गल परिणाम का और आत्मा का घट और कुमार की तरह व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्मपना नहीं। अब यहाँ कहते हैं कि पुद्गल परिणाम के ज्ञान का और पुद्गल में घट एवं कुंभकार के समान व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है। पुद्गल परिणाम का ज्ञान तो आत्मा का परिणाम हो गया, उसका और पुद्गल में जैसे घट और कुंभकार में व्याप्य व्यापक भाव नहीं है, वैसे ही पुद्गल परिणाम के ज्ञान और पुद्गल में व्याप्य व्यापक पना नहीं है। इसलिए कर्ता कर्मपना सिद्ध नहीं होता। इसीलिए तो नहीं होता। ज्ञान आत्मा का है तो उसका पुद्गल में व्याप्य व्यापक कैसे हो सकता है? लेकिन आत्म परिणाम और आत्मा में घट एवं मृतिका के समान व्याप्य व्यापक भाव के सद्भाव के कारण आत्म द्रव्य कर्ता और स्वयं स्वतंत्र व्यापक होकर ज्ञान नामक कर्म का
करता है। समझ में आना? जैसे राग देश सुख दुख और स्पर्श आदि में उद्गल द्रव्य का व्यापक पना होने से वहाँ कर्ता कर्म पना है घट और मृतिका की भांति, उसी प्रकार घट एवं मृतिका के समान आत्म परिणाम और आत्मा में व्यापक भाव के सद्भाव के कारण, व्यापक भाव है किसमें? आत्मा और आत्म परिणाम में। किसके समान? घट और मृतिका के समान। इसलिए आत्मद्रव्य कर्ता स्वयं स्वतंत्र व्यापक होकर ज्ञान नामक कर्म करता है। कर्ता कौन हुआ? कि आत्मद्रव्य कर्ता हुआ। कैसे करता है? क्यों करता है? कि स्वयं स्वतंत्र व्यापक, आत्मद्रव्य जो है स्वयं स्वतंत्र व्यापक है, इसलिए आत्मद्रव्य करता है। किसमें व्यापक है? ज्ञान में, इसलिए ज्ञान कर्म है। क्या समझना है? अतः वह ज्ञान स्वयं ही आत्मा से व्याप्य रूप होकर कर्म रूप हुआ है। इसलिए उद्गल परिणाम के ज्ञान को कर्म पने से कर्ता आत्मा स्वयं जानता है। उद्गल परिणाम के ज्ञान को कर्म पने से कर्ता आत्मा, क्या समझना, स्वयं जानता है। हाँ, देखो ज्ञान के लिए भी उद्गल परिणाम का ज्ञान माने पर सन्मुख ज्ञान लिया या, समझ में आया? हाँ, उद्गल परिणाम के ज्ञान माने पर सन्मुख ज्ञान हो गया ना, वो पर सन्मुख ज्ञान को कर्म पने से और आत्मा को कर्ता पने से कौन जानता है? स्वयं जानता है ज्ञानी। इसकी चर्चा चल रही है ज्ञानी। तो ज्ञानी कैसे जानता है? उद्गल परिणाम के ज्ञान को कर्म पने और आत्मा को कर्ता रूप से स्वयं जानता है। कौन जानता है? ज्ञानी जानता है। इस प्रकार आत्मा उद्गल परिणाम रूप कर्म नो कर्म से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी ही होता है, कर्ता नहीं। इस प्रकार कौन? आत्मा उद्गल परिणाम रूप कर्म नो कर्म से अत्यंत भिन्न। देखो कितना स्पष्ट कह रहे हैं, उद्गल परिणाम रूप कर्म नो कर्म। क्या समझ? इसमें जीव का विकार नहीं लेना। क्या समझ? क्या लेना? उद्गल परिणाम रूप कर्म नो कर्म से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी ही होता है। समझ में आना? हाँ, आत्मा उद्गल परिणाम रूप कर्म नो कर्म से अत्यंत भिन्न है। अत्यंत भिन्न कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी ही होता है। कौन होता है? ज्ञानी ही होता है, कर्ता नहीं होता। कर्ता किसका नहीं होता? कि उद्गल परिणाम का। ऐसी अवस्था में उद्गल परिणाम ज्ञाता पुरुष के व्याप्य स्वरूप नहीं है। क्या समझ में आया? ऐसी अवस्था में उद्गल परिणाम ज्ञाता पुरुष के व्याप्य स्वरूप नहीं है, माने ज्ञाता आत्मा के उद्गल परिणाम रूप अवस्था में व्याप्य नहीं, व्यापक नहीं है। इसलिए उद्गल और आत्मा का ज्ञेयक संबंध व्यवहार मात्र से होने पर भी
पुद्गल परिणाम के निमित्त से होने वाला पुद्गल परिणाम का ज्ञान ही ज्ञाता का व्याप्य है। क्या समझ में आया? पुद्गल परिणाम ज्ञाता पुरुष के व्याप्य स्वरूप नहीं है, इसलिए पुद्गल और आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक संबंध व्यवहार मात्र से है। क्यों व्यवहार मात्र से है? कि उनमें व्याप्य व्यापक बना नहीं है। पुद्गल परिणाम यहाँ ज्ञेय और ज्ञाता पुरुष यहाँ ज्ञायक है, तो इनमें व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है, इसलिए यह व्यवहार मात्र से ही कहा। क्या कहा? ज्ञेय ज्ञायक संबंध। पुद्गल परिणाम के निमित्त से होने वाला पुद्गल परिणाम का ज्ञान ही ज्ञाता का व्याप्य है। क्या समझ? पुद्गल परिणाम के निमित्त से होने वाला पुद्गल परिणाम का ज्ञान। क्या समझ? हाँ, अब देखो लिखा है पुद्गल परिणाम के निमित्त से। इसके प्रवचन में पढ़ लेना कि पुद्गल परिणाम के निमित्त से पुद्गल परिणाम का ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय के निमित्त से ज्ञान नहीं होता। लेकिन इसमें ऐसा ही लिखा है, पुद्गल परिणाम के निमित्त से होने वाला पुद्गल परिणाम का ज्ञान ही ज्ञाता का व्याप्य है। समझ में आया ना? जो पुद्गल परिणाम का ज्ञान है वही ज्ञाता का व्याप्य है, इसलिए वह ज्ञान ही ज्ञाता का कर्म है। समझ में आया ना? ज्ञान ही ज्ञाता का कर्म है, ज्ञाता करता है और ज्ञान उसका कर्म है। और राग द्वेष सुख दुख आदि जो कर्म का परिणाम है उसका कर्ता पुद्गल द्रव्य है और वह पुद्गल द्रव्य का कर्म है। क्या समझ में? इसलिए ज्ञानी उसका कर्ता नहीं, उसको मात्र जानता है। ऐसा गाथा एवं टीका का भाव है। इस प्रकार ये 75वीं गाथा की चर्चा